हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र से खबर निकल के सामने आ रही है। जो 3 पत्रों की विशेष बातें आप लोग सुने हैं, उन 3 पत्रों में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ उन पत्रों को भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए किस प्रकार से ये कामगार सिद्ध होगा, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिलेगी, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र से ये पत्र भेजा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। जो 3 विशेष पत्र हैं, उन पत्रों में क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको बता दूं। जो पहला पत्र है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिनांक 20/11/2022 को लिखा गया, भेजा गया। वह ईमेल द्वारा भी उस पत्र को भेजा गया। साथ ही साथ में इस पत्र में मिनिमम पेंशन रुपये 1000 से बढ़ाकर रुपये 7500 करने व इसे महंगाई से जोड़कर इसकी घोषणा करने का निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा दिए गए आश्वासन की भी बात कही गई है। साथ ही साथ हम सभी की शुभ चिंतक व मार्गदर्शक माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय सांसद मथुरा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए 2 पत्र भी इस विशेष पत्र के साथ जोड़े गए हैं। जो दूसरे नंबर का पत्र है वह दिनांक 21/11/2022 को दूसरा पत्र भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वयन के विषय में लिखा गया है। वह माननीय चेयरमैन व सीबीटी के सदस्यों को भेजा गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि उच्च पेंशन के संदर्भ में सभी सदस्यों को समायोजित करने के लिए खुले दिमाग से एक पत्र जारी किए जाएं ताकि ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और पेंशनरों को राहत दी जा सके। इसलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति आपसे प्रार्थना करती है कि तत्काल राहत की व्यवस्था करें ताकि कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी वास्तविक वेतन पर पेंशन के लाभ से के लिए एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत कर सकें। कृपया एकदम आगे बढ़ाएं और बेहतर हित कार्यवाही शुरू करने और सभी को न्याय दिलाने के निर्देश जारी करें। साथ ही साथ में जो तीसरा पत्र है वो है दिनांक 21/11/2022 को भी भेजा गया है। विशेष पत्र विस्तार सहित देश के सभी सम्मानीय सांसद महोदयों को लिखा गया और साथ ही साथ में ईमेल द्वारा भेजा गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय से संबंधित तथ्यों को सादर करने के हेतु लिखा गया। वह दिनांक 1/9/2014 के पहले व उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनर्स को समान स्तर पर बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान करने के विषय में विशेष निवेदन किया गया है। यह 3 जो विशेष पत्र हैं सम्मानीय सदस्यों की जानकारी हेतु प्रसारित किए गए हैं। उन 3 जो पेपर हैं जो हैं उनके मैं यहाँ पे कॉपी आपको दिखा देता हूँ। ये पहला है और ये दूसरा है, साथ ही साथ में ये तीसरा है। तो आप इनको भी देख लीजिए। ये तीसरा है जो 20 तारीख को भेजा गया है और ये है वो तीसरा पत्र है जो, और इसके साथ साथ में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा भी जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है उस पत्र को भी इसमें रखा गया है। जो 2 पत्र, ये देखिए पहला पत्र है 2/7/2020 का और यहाँ पे 10 फरवरी 2022 का, जो माननीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों पत्र देख लिए और साथ ही साथ में 2 पत्र जो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था। और ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन बिना किसी भेदभाव के करवाने से संबंधित बात इसमें कही गई है। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आसानीपूर्ण विश्वास और उम्मीद भी है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।